अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फैज़ान है। मेरे चैनल का नाम राफ़ी गमशन है। आज की वीडियो इंडिया में होने वाले उस शो के ऊपर है जिसने आसमान की बुलंदी सिर्फ 7 महीने में छू ली। वो शो इतना मशहूर था कि बहुत बड़े बड़े रैपर और बहुत बड़े बड़े सिंगर उस शो में आके बैठते थे और उसे अपनी उसके जो होस्ट थे उसे अपनी वीडियो के अंदर लेके एक कंपटीशन को जीतने की कोशिश करते थे कि व्यूअरशिप ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हाँ बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ समय रैना की। उनका शो इंडिया गॉट टैलेंट बहुत ही मशहूर शो है। बस बात इतनी सी है कि मशहूर किस तरह है और कैसे है ये आप सब जानते हैं। इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बेसिकली एक जंगली की ज़िंदगी होती है। इंसान तालीम हासिल करता है, इंसान शऊर हासिल करता है, इंसान जीने का तरीका सीखता है, इंसान बोलने का तरीका सीखता है। इंसान के ऊपर लेयरिंग होती है, वन बाय वन, वन बाय वन। और यही तरीका है इंसान का। इंसान अगर अपने मुंह पे काबू नहीं रखे तो वो एक जानवर से भी बदतर है। इसकी सीधी मिसाल वो शो है। आई डोंट नो इंसान किस तरह लोग तरक्की करते हैं दुनिया में आजकल। मुंह से गंदगी निकालना, गंदगी बोलना और किसी भी एक घटिया मजाक को अपने मुंह से अदा करना आपकी शो को हिट करा देता है। आप सोच नहीं सकते, मैंने वो शो 4 क्लिप में और तकरीबन 10 बार देखा है। वो शो जब शुरू होता है उसके अंदर मशहूर जब लोग आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लड़की जिसका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, आशीष चंचलानी। एक और भाई थे आपके रणवीर अलाबादिया। और तीसरे जो उसके शो के करता धरता थे समय रैना। अब बात जब ये है कि जब शो शुरू होता है तो बेसिकली जब जजेस का तारुफ कराया जाता है वन बाय वन, तो उस लड़की ने पहले ही गलावत अपने मुंह से निकाल दी कि मैं तो यहाँ पे करवाने आई हूँ, कर लो। रैना कहता है कि नहीं, मेरा टेस्ट इतना ख़राब नहीं है या मेरे टेस्ट का नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें अभी जिसको किरदार में गलत ठहराया जा रहा है, ठीक है, वो उसने सिर्फ उस आग को में पेट्रोल डाला था, लेकिन घटियापन शुरुआत से ही शुरू हो चुकी थी। इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लड़का इलाहाबादिया जो है बेसिकली गलती उसकी है, गलती इस शो की है। इस शो को होना ही नहीं चाहिए। आप गंदगी बेचोगे, आप क्या सोच रहे हो कि कल आपके शो को देखते हुए 4 लड़के खड़े होकर एक और शो बना लेंगे? आप इतने मशहूर हो कि आप जाते हो बड़े लोगों के पास, आप एक जोक कहने के लिए उनसे पूछते हो कि मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सर्कल और आप में फ़र्क है कि दोनों में लाइन नहीं होती, दोनों के पास लाइन नहीं है। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आप गए थे ना उस शो पे और आपने कहा था क्यों, क्योंकि वो बड़े थे। आप एक आवाम को, लोकल आवाम को, जो स्क्रिप्टेड शो नहीं है, जो जिसे आप कहते हैं, वो फुला के ऐसी गंदी गंदी बातें हैं। अब क्या क्या बेच रहे हैं आप? प्रोडक्ट बेसिकली। आप जब कोई शो करते हैं, कोई इदारा खोलते हैं, तो आप कुछ बेचते हैं। आप दिखाते नहीं हैं टीवी के अंदर, आप कुछ बेचते हैं। आप कोई टैलेंट बेचते हैं, कोई शऊर बेचते हैं, कोई अपना मीन्स के नॉलेज बेचता है। आपने उस शो में एक घटियापन बेच रहे थे। और लोग, इंसान की फितरत है, बच्चों की फितरत है, यंगस्टर की फितरत है, जिस चीज़ से उसे माशरा रोकता है, अच्छाई के अगेंस्ट वो चीज़ें फ़्लो करती हैं। ऐसे ही वो शो था। अब दूसरी तरफ आते हैं कि समय रैना इज़ नॉट लाइक, उसने अपनी जो चीज़ें थी वो स्टार्ट ही कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी। उस पे भी गलावत। स्टैंड अप कॉमेडी ये नहीं है, कॉमेडी ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये घटियापन है। लेजेंड आप नहीं हो, ठीक है। आप कॉमेडी अगर आपने देखनी है तो आप जाके कपिल शर्मा के शो में देखो। आपने अगर कॉमेडियन के लेजेंड को देखना है तो सुनील ग्रोवर को देखो, ठीक है। आपने देखना है जॉनी लीवर को देखो,
आपने देखना है उमर शरीफ को देखो, पाकिस्तान के लोगों को देखो, और चौथा आप देखना है तो राजपाल यादव को देखो। आप किस तरह की कॉमेडी कर रहे हो, किसी की इज्जत उतार रहे हो, अपनी इज्जत उतार रहे हो, बहन की, माँ की, ये ओपन। अच्छा दूसरी बात, लोग पता है क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि समय बहुत आउटबर्स्ट है, वो हिचकिचाता नहीं है, बोल देता है बहुत कुछ, बोल्ड है। भाई बोल्ड इसका नाम नहीं है, आउट स्पोकन इसका नाम नहीं। आउट स्पोकन इसका नाम है कि मैं आपसे कोई चीज़ मांग रहा हूँ और आप मुझसे हिचकिचा रहे हैं और मैं मांगने में हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन मैं हिचकिचा नहीं, मैं डायरेक्टली आता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे ये चाहिए, आप दे दो, और इतने पैसे चाहिए और ये चाहिए। एक लिहाज होता है ना, लिहाज बेसिकली, और रिश्ते के अंदर जो लिहाज होता है जिससे उस लेवल का होता है जिससे आप हिचकिचा रहे हो, तो थोड़ी सी वो चीज़ें आउट स्पोकन। टीचर के सामने आप जाते हो स्ट्रेट अवे, आप बोलते हो मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी कॉपी में आपने कम नंबर दिए हैं, सही नहीं है। ये गंदगी मुंह से निकालने का नाम आउट स्पोकन थोड़ी ना है भाई, ये कहीं का भी टैलेंट नहीं है, ये तो घटियापन है। मैं काफ़ी अरसे से शो देख रहा था, मैंने इस सिलसिले में, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर 2 इंडियन दोस्त हैं जो प्योर हिंदू हैं, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने बोला कि यार ये शो बहुत ही गलत तरीके से जा रहा है, गलत जगह जा रहा है। तो बोले ऐसा नहीं है, हर बंदा ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों को लाइक करता है, बस कुछ लोग हैं जो इसे लाइक करते हैं, और ऐसा होना ही था। जो अकबर इलाहाबादी ने एंड में किरदार अदा किया है। अच्छा अकबर इलाहाबादी की पर्सनैलिटी, आप उसकी पर्सनैलिटी देखें, आप उसका बैकग्राउंड देखें, उसकी स्टोरी सुने, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के भागी, अब पता चलता ना क्यों भागी, तुम्हारे दिमाग में कितनी गलावत है। तुम्हारी स्टोरी थी ना बहुत पहले की कि ये मसला था, ये है, अब पता चलता है कि इतनी गलावत थी आपके अंदर। कैसे कह सकते हो यार, आप कैसे तस्वर कर सकते हो, आपने आपकी तस्वीरें, आप ऐसे ऐसे मुंह बना रहे हो, ऐसे ऐसे यूं यूं करके आप किस तरह तस्वीरें खिंचाते हो, आप किस तरह पोस्ट करते हो कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी डिसेंट लगती है। आप जब किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई तालीम याफ्ता और तहजीब वाला बंदा ही नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में इतनी गलावत भरी हुई। एक मजाक हो जाना, एक गाली दे देना, बिल्कुल आप पहले से दूसरे स्टेज पे, तीसरे स्टेज पे, चौथे स्टेज पे जाते हो, आप डायरेक्ट 20वें स्टेज पे जाके एक घटिया चीज़ कह रहे हो, आप गाली दे देते हैं, आपके मुंह से गाली निकलती, दुनिया को अजीब लगता। थोड़ा चलो शो का तमद्दुन बरकरार रहता, लेकिन आप पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप करने के बाद आप एकदम 20वें स्टेप पे जा रहे हो। आप क्या सोच रहे थे, आप समय को बीट कर दोगे कि लोग वाह 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 वाह। वो बेचारा आशीष फंस गया बिला वजह के, उसको मैं कोविड से पहले से देखता हूँ, और वो बेचारा खामोगा फंस गया। वो लड़की ने भी किरदार पूरा अदा किया था, वो भी ये सोची थी मैं ज़्यादा गाली दूंगी तो मुझे ज़्यादा लोग वो करेंगे, सब फेम, सब फेम, लेकिन सहरा एंड में बन गया समय के ऊपर और अकबर इलाहाबादी के ऊपर, इलाहाबादिया के ऊपर। खैर मैं तो उसे देखता नहीं, मैंने लास्ट उसका एक शो ब्रॉडकास्ट देखा था जिसमें वो बहुत यानी कि हाई पर्सनालिटी लग रहा था, मीन्स के कह सकते हैं कि, खैर एनीवेज ये होना ही था, ऐसा काफ़ी अरसे से चल रहा है। अब बात इसी है कि आप यूट्यूब के नाम पे क्या बेच रहे हो, आपके पास नहीं, आप देख लो, आशीष चंचलानी सबसे बड़ा जो यूट्यूबर है जिसे मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ, देखता हूँ इंडिया के अंदर, वो है वो थोड़ी सी गालियाँ वो भी वक्त देता है। वो जिसने एक मूवी बनाई थी, भंगी होता है जिसके अंदर वो जो तीनों कैरेक्टर खुद बनता है, टीटू मामा वाले, हाँ वो, तो हाँ मूविन उसके क्या कहते हैं आईडी का नाम, वो है यूट्यूबर। अब ये कैरी मिनाटी गेमर निकल के गालियाँ देना, अभी तो रुको, एक बार एक वो बेकार है, फजूल है गालियाँ देके क्या, आप मीम्स के नए जनरेशन को आप क्या सिखा रहे हो। आप तो कल नहीं रहोगे भाई, आपकी वीडियो पूरी दुनिया में चलती रहेंगी। खुदारा इसके लिए आप इन्हें माफ़ ना करें, इन्हें इनके ऊपर बैंड लगाएं और इस शो को बंद कराएं। हाँ इंडिया, टू बी ऑनेस्ट आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को करना। मजाक एक हद तक होता है,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि दिमाग में इतने गलावत भरी हुई है, जैसे जैसे वाक़यात आपकी हिस्ट्री में मौजूद हैं, तो आपके पढ़े लिखे लोगों में से ये निकलता है दिमाग के अंदर में से, तो आपकी जो अनपढ़ आवाम है उसके अंदर क्या बसा होगा, आप खुद सोचें। मैं एक अरसे तक मैंने क्राइम पेट्रोल देखा है, और क्राइम पेट्रोल में जो जो सीन्स मैंने देखे हैं, जो जो मामला, जो जो वाक़यात मैंने देखे हैं, तो मुझे तो यकीन नहीं होता था। लेकिन आपके पढ़े लिखे जनरेशन के ऊपर से बात नहीं, बिल्कुल माफ़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आवाम को बाइकआउट करना चाहिए कि, और जो केस है, केस के ऊपर वो अपनी राय खुद दे सकते हैं। और आप यकीन करें, एक बंदा आशीष जो बिलावजा फंसा है, एक बंदा जिसके दिमाग में गोबर है, ठीक है, मैं गंदा वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। दूसरा जो जिसको आउट स्पोकन कहते हैं आप लोग, रायना, ठीक है, समय रायना, उसके मुंह में गोबर है, कह सकते हैं आप सीधा। एक के दिमाग में टट्टी है, एक के मुंह में टट्टी है, तीसरा पूरी टट्टी है जो है, ठीक है। वो जो खातून है उसने शुरुआत में शुरू किया, तमीज़ से भी इशू हो सकता था, ठीक है। मजाक डायरेक्ट 20 लेवल पे जाके नहीं खेला जाता, 3 1 2 3 पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप बड़े मशहूर हो, लेकिन डजंट मीन लाइक आपको अलाउ है कि आप किसी की इज्जत उतारो, किसी से ऐसे बेहुदा सवालात करो, और किसी को कहो कि आके 2 करोड़ रुपए ले लो। आप यकीन करो, आपकी हरकतें वही हैं। आप सिर्फ एक स्कूल के, निजी स्कूल के जाओगे ना, तो आपसे ज़्यादा गंदी ज़बान उनको पता आती होगी, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते। उनको तहज़ीब है, आपको तहज़ीब नहीं है। आपको इस कैमरे से कमाना आता है, इस कैमरे की इज्जत करनी नहीं आती। जिस दिन आपको इस कैमरे की इज्जत करनी आ गई, उस दिन आप सीख जाओगे कि आपको क्या करना है। तो अपने दिमाग की टट्टी, अपने मुंह की टट्टी और पूरी टट्टी, इनको बाइकआउट करें, और इनके ऊपर पूरी तौर पर आप बैन लगाएं। जो वाक़यात ऐसे हुए हैं, ये आपने नहीं सोचा, वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, अभी कितने मिलियन लोगों ने वो देखी वीडियो। आप समझ नहीं सकते क्या इम्पैक्ट किया है दूसरे लोगों के ऊपर। और कुछ लोग जो कच्चे दिमाग के हैं, वो इस चीज़ को कैसे फील कर रहे हैं। मैं इतना खुल के मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं आप कह सकते हैं मैं समय का बाप बन जाऊँगा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन बस बात इतनी सी कि बहुत सारे लोग अपने भी हैं जो देखते हैं, वो तहज़ीब में रह के कोई चीज़ समझाने का एक अलग ही मज़ा है। खैर, आप इस चीज़ पे गौर करें, और जो इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं वो लेते रहें भाई। ऐसे इनको जाने नहीं देना चाहिए। ऐसे आपने माफ़ कर दिया और 1 साल 2 साल दुनिया भूल गई, वापस आके ट्रैक पे बैठ गए, और इन्होंने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत पैसे कमा लिए। इनके दिमाग आसमान पे हैं। ये अभी भी रोऊं कि आपको मैं ऐसे आंखें बंद करके, आंखें लाल करके ये टोपियाँ बना रहे हैं, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। गलती ना गलती से ही होती है, कोई गलती जानबूझ के नहीं करता। जिस दिन गलती जानबूझ के होने लगे ना, तो फिर ये दुनिया ही ख़त्म हो जाए। और गलती से सच निकलता है, याद रखिएगा। गलती से कोई झूठ नहीं निकलता। कोई चीज़ जब आप छुपा रहे होते हो ना अपने अंदर, वही चीज़ निकलती है। कोई चीज़ नहीं छुपा रहे हो तो वो चीज़ नहीं निकलती, वो तो दिमाग में ही नहीं होती आपके, क्या निकलेगी वो। लेकिन कोई चीज़ आप जब एक अपने आप को छुपा रहे हो, तो नहीं यार ये ऐसे नहीं, अपने आप को ऐसे शो करना है, लेकिन आप जिस बात में, खुशी में, आप भावनाओं में बह के आप अपने अंदर की सच्चाई गलती से बाहर निकाल देते हो। अब वही इस शो में हुआ है। उस लड़के ने जो बात कही है वो बिल्कुल घटिया है, उसका बाइकआउट बिल्कुल बनता है, ठीक है। वो तो एकदम, किसी भी, आप किसी कल्चर में चल जाएँ, किसी समाज में चल जाएँ, इवन आप क्रिश्चियन और कहीं भी चल जाएँ, वो एक बेहुदा सवाल है, बेहुदा हरकत है, बेहुदा सोच है, और बेहुदा जो जहन, जो आप कह सकते हैं कि माइंडसेट का ये नतीजा है। आप मफलूज हो, आप बीमार हो ज़हनी तौर पे, ठीक है। आप जानवर हो ज़हनी तौर पे, तो आप ऐसी बात निकाल सकते हो।
आप तसव्वुर में भी वो बात नहीं ला सकते। समय चलो ठीक है, गाली देता है, ये करता है, फलाना करता है, उसका शो है, वो कुछ भी कर रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए, लेकिन ये दिमाग से जो बीमार आदमी है इसका इलाज करना चाहिए। ये इतना डिसेंट है, ये ऐसा लगता है कि यार ये कोई चॉकलेट बॉय है और उसके जहन में इतनी गंदगी है, बीमार है, वो मफलूज है। आप सोचिए क्या क्या वाक़या इंडिया के अंदर नहीं होता है, हमारे एशियन कंट्री में क्या क्या वाक़यात नहीं होते हैं। उन सबके वाक़ये के ऊपर ये बाप बन के इसने एक नई चीज़ ऐड ऑन की है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल भी इस चीज़ को आप छोड़ें नहीं, इसे आप जितना हो सके इसे बॉयकॉट करें और ऐसे लोगों को की निशानदेही बहुत ज़रूरी है जो इस माशरे पे अपने घटिया जो सोच है, घटिया जहन है, उसकी ख़िलाफ़त निकाल के आपकी यानी कि पॉल्यूशन को गंदा कर रहा है, आपकी हवा में पॉल्यूशन फैला रहा है। सॉरी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आप यकीन करें 4 दफ़ा मैं वीडियो बना के काट चुका हूँ कि मेरा बोलना बनता नहीं है, मेरा बोलना बनता नहीं है, लेकिन अचानक अचानक वीडियो कोई पास ऑन करता है तो मैं बोलता हूँ यार वो अजीब, क्या मैं बोलूँ। मैं ऐसी सी बात कह जाऊँगा ना कि वो कहते हैं कि अनाड़ी का सी का सत्यानाश। ठीक है, तो भाई इनकी गलावत दूर करें, इनके ऊपर बाइकआउट करें, इनको पता चले कि ये आई डोंट नो हाउ ही वेंट होम एंड लाइक ट्रीट हाउ देयर फैमिली ट्रीट हिम राइट नाउ, बट अगर ये मीडिया में हाईलाइट नहीं होता तो इट्स फॉर देम इट्स नॉर्मल लाइफ। नेक्स्ट टाइम वो आगे और फ्रस्ट्रेटेड बात कर देता है। पहले उन्होंने माँ का बोला, पेरेंट्स का बोला, फिर बहन का बोल देते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का बोल देते हैं, क्योंकि उनको तो शो हिट कराना है। उनको तो कुछ भी नहीं पता कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में क्या नहीं है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ 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 किसी भी समाज में इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की सोच का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना ही कोई अल्लाह वाला कोई रिस्पेक्ट है। स्ट्रेट अवे बायकॉट है इन एवरी रिलीजन, इन एवरी कल्चर। हम स्टैंड करते हैं, आप भी स्टैंड करें और इनको बैंड लगाएं ताकि इनको एहसास हो और फ्यूचर में ऐसी गलती करने से लोग घबराएं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।